कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन की बढ़ती अवधि के बीच उद्योगिक इकाइयों, कामगारों व अन्य सेवाओं में सेवारत कर्मियों के लिए बैंक ऋण की टेंशन से अब राहत देने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। बैंक ऋण की ईएमआई पर आगामी 3 माह के लिए राहत देते हुए इसे मई के बाद जमा करवाने की राहत प्रदान कर रहा है। पीएनबी नाहन शाखा हेड कृष्ण मुरारी झा ने बताया कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ईएमआई में 3 माह मार्च, अप्रैल व मई के लिए राहत दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत महिला खाता धारकों को 3 माह तक 500 रुपए की मदद भी दी जा रही है। मैडम, आपका नाम क्या है? नीतू। मैडम, आपके खाते में 500 रुपये आए? हाँ जी। आपको पता है ये कहाँ से आए? हाँ जी, सरकार की तरफ से आए। किस चीज़ के लिए दिया गया है? ये गरीबों के लिए मदद कर रही है। तो इससे आपको फ़ायदा हो रहा हाँ है? जी। और आपने उज्ज्वला योजना में गैस भी लिया हुआ है? हाँ जी। वो मिला आपको? हाँ जी। फ़ायदा हुआ आपको? हाँ जी। आप खुश हैं सरकार के इस कदम से? ओके जी, थैंक यू। मैडम, आपको 500 रुपये मिल गए? हाँ जी। आपको पता है कहाँ से आए ये 500 रुपये? कहाँ से आए पैसे? ये मोदी जी ने भेजे सर हमारी हेल्प के लिए। आपको फ़ायदा हुआ इससे? हाँ जी सर। आप क्या मानती हैं सरकार के ने ये अच्छा काम किया है? हाँ जी सर। और नाहन नमस्कार झा साहब। नमस्कार। जैसे सर कोविड-19 और कोरोना वायरस का संक्रमण के चलते लॉकडाउन चला हुआ है। हर जगह जो है औद्योगिक इकाइयों की बात हो, कामगारों की बात हो, सैलरी में कट लगने की बात हो, ऐसे में जो बैंकों से लोग लोन लेते हैं उनकी ईएमआई को लेकर के किस प्रकार की अब निर्णय लिए गए हैं और किस प्रकार की से सुविधाएं दी जा रही है इसमें? तो इसमें हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से बैंकों को निर्देश दिए गए थे और बैंक ने भी इसमें अपनी तरफ से ये निर्णय लिया है कि जो भी सभी हमारे लोन लिए हुए जो भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, उनकी ईएमआईज़ को हमारी तरफ से 3 महीने के लिए, यानी उनकी जो भी ईएमआईज़ 1 मार्च 20 से 31 मई 20 तक के बीच में ड्यू थी, उसको हमने 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। यानी अब उसका जो पेमेंट है वो अपनी सुविधा से 31 मई के बाद कर सकते हैं, या तो वो इकट्ठा कर सकते हैं या किस्तों में भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी सुविधा ग्राहकों को दी गई है और ये सारे ग्राहकों के लिए है। अगर कोई ग्राहक अपनी मर्ज़ी से चाहता है कि हम अभी भी जमा करा सकें अपनी ईएमआईज़ को, तो उसके लिए भी हम मना नहीं करते, आप अभी भी जमा करा सकते हो। लेकिन जो अभी जमा कराने में सक्षम नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी राहत है जो कि बैंक की तरफ से दी गई है। तो सर इसमें जो है प्रोसेस बैंक का किस तरह से हो जाता है 3 महीने के जो एक्सटेंड के अनुसार? इसमें कोई भी कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। हमने अपनी तरफ से निर्णय लिया है, बैंक ने निर्णय लिया है और हमने सेंट्रलाइज तरीके से सारे लोगों के लोन्स को 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दी है। अब ग्राहकों के ऊपर है, अगर वो नहीं इस सुविधा को लेना चाहते हैं तो बैंकों को इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपनी ईएमआई जमा करा सकते हैं। दूसरा सर ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किस प्रकार की सुविधाएं बैंक द्वारा दी जा रही हैं? महिलाओं के खातों की बात हो या गरीब लोगों के खातों में किस प्रकार की राशि आ रही है, उसका सुविधा का लाभ मिल रहा है? हाँ जी, ये एक बहुत ही हितकारी सुविधा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई है, जिसमें कि जितने भी महिला जनधन खाते धारक हैं उनके खातों में 500 रुपये की 3 किस्तों में भुगतान करी जाएगी 3 महीने में। इसमें पहली किस्त आ चुकी है और हमारी शाखा द्वारा उसका वितरण भी कर दिया गया है। अब जब भी दूसरी किस्त आएगी तो हमारी शाखा द्वारा जो भी इसके लाभ धारक हैं उनको ये बांट दी जाएगी। सर कोविड-19 को लेकर आपके बैंक द्वारा कोई विशेष ऋण सुविधा योजना चलाई गई हो? हाँ, हमारी बैंक ने अभी इस पैंडेमिक को देखते हुए एक सुविधा निकाली हुई है। जिनका भी पर्सनल लोन चल रहा है वो अगर उनको किसी भी तरह की मेडिकल अर्जेंस पड़ती है
कि उन्हें कुछ फंड की ज़रूरत हो तो हम उसके लिए अतिरिक्त लोन भी दे सकते हैं। और जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी एडिशनल लोन की व्यवस्था करी गई है। जिनको भी ज़रूरत हो वो हमारे बैंक में आके वो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा सर बैंक की जो शाखा है उसको किस तरह से कोरोना वायरस के चलते आपने सैनिटाइज किया हुआ है, कितने ग्राहकों को अलाउड किया जा रहा है? तो हम अपनी शाखा में एक समय में 5 से 6 लोगों को शाखा के अंदर प्रवेश की अनुमति देते हैं। और जो हमारी जो गाइडलाइंस हैं जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग में 1 से 1.5 मीटर का गैप होना चाहिए, उसके लिए हमने गोले बना रखे हैं। लोगों को उनमें खड़ा किया जाता है और प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जाती है। शाखा में प्रवेश से पहले हाथों को सैनिटाइज करवाया जाता है और फिर हम नियमानुसार जो है शाखा के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ भी ग्राहक लोग आना जाना करते हैं उसको सैनिटाइज भी करते हैं। और हमने इसके लिए ग्राहकों को भी काफ़ी अवेयर किया हुआ है और ग्राहक भी अब अवेयर हैं और वो खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।